हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज एचपीएससी ने असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर, लेक्चरर, ट्रेजरी ऑफिसर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर जिनका एग्जाम 2 नवंबर को हुआ था, उन सभी एग्जाम के लिए ऑफिशियल आंसर की रिलीज कर दी है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे आप ऑफिशियल आंसर की को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपको ये लगता है कि भाई एचपीएससी ने इस वाले क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है तो आप उस वाले क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन कैसे रेज कर सकते हो। तो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में देखेंगे। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले बता दूं, अगर आप हरियाणा के किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा या हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको सभी इंजीनियरिंग एग्जाम से रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट मिल जाएगा। आज के दिन हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर हम नंबर 1 है। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम के ऊपर AE सिविल क्लब हरियाणा इस वाले टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा मेन ग्रुप है। उसके अलावा बाकी और दूसरे ग्रुप भी बने हुए हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन बड़ा ग्रुप यही है तो आप इसको भी ज्वाइन कर लेना। सारे अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो चलिए वापस हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, एचपीएससी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर नोटिस डाला हुआ है कि भाई हमने आंसर की को रिलीज कर दिया। ये आप नोटिस देख सकते हो। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हो, लेक्चरर एग्जाम हो, असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर एग्जाम हो, ट्रेजरी ऑफिसर एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम यानी कि जो 2 नवंबर को है सबके आंसर की एचपीएससी ने रिलीज कर दी है। आप डाउनलोड कैसे कर सकते हो? भाई सिंपल सा तरीका तो यह टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर चले जाना, आपको आंसर की मिल जाएगी। ये आप देख सकते हो मास्टर सेट, और इस मास्टर सेट की आंसर की सेट के हिसाब से ये ऐसे नहीं होती कि भाई ए सेट की आंसर की, बी सेट की आंसर की। एचपीएससी मास्टर सेट रिलीज करती है और उसके रिगार्डिंग आंसर की रिलीज करती है। जो आपको ऑब्जेक्शन लगाने होते हैं इस मास्टर सेट के अनुसार ही आपको ऑब्जेक्शन लगाने होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया। और दूसरे तरीके से आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई एचपीएससी की वेबसाइट के ऊपर कहाँ जाके आप अपनी आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको ऑब्जेक्शन की बता देता हूँ। जो ऑब्जेक्शन लगाना चाहता है कोई भी कैंडिडेट, उसको पर ऑब्जेक्शन की 250 रुपीज़ फीस देनी पड़ेगी। अगर आपको ये लगता है कि एचपीएससी ने 20 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है तो 250 इंटू 20 यानी कि आपको 5,000 रुपये की आपकी फीस लग जाएगी टोटल। और अगर आपका ऑब्जेक्शन भले ही सही हो, आपकी फीस कोई भी रिफंड नहीं होएगी। और एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर एक स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन लगाया और अगर वो माना गया तो उसका आंसर क्या है, सभी के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। ऐसे नहीं है कि आपने ऑब्जेक्शन लगाया तो केवल आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। तो इस वजह से सभी स्टूडेंट आपस में वही डिस्कशन करके ये ऑब्जेक्शन लगाना। ऐसे ना हो कि भाई सभी स्टूडेंट 5,000 रुपये की फीस पे कर रहे हो एचपीएससी को, और ऑलरेडी इतनी हाई फीस है एचपीएससी के एग्जाम फॉरम की। तो आपको अच्छे से डिस्कशन कर लेना, और वो मैं आपको बता भी दूंगा टेलीग्राम के आप ऊपर आप ज्वाइन कर लेना कि भाई इसका आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, इसका नहीं लगाना है। और अगर कोई कैंडिडेट ऑलरेडी लगा चुका है, एक कैंडिडेट, भाई जितने बच्चों ने पेपर दिया उनमें से 1 या 2 बच्चा भी अगर ऑब्जेक्शन लगा देता है एक एक क्वेश्चन के ऊपर तो उतना भी सफिशियंट है, आप सबको लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन आप पता कर लेना कि उस वाले क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा है कि नहीं लगा है पहले। ऐसा ना हो कि कोई भी ऑब्जेक्शन ना लगाए उसके ऊपर। आपको ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है और आंसर की कैसे डाउनलोड करनी है वो मैं बता देता हूँ। एचपीएससी की वेबसाइट के ऊपर जाइए, आपको इंपॉर्टेंट लिंक करके दिख रहा होगा। जोन से भी एग्जाम के ऊपर भाई आपको ऑब्जेक्शन लगानी है या आंसर की डाउनलोड करनी है, उस वाले लिंक के ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर वाले लिंक के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। इस वाले पेज के ऊपर जाके आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं। आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है और जो कैप्चा कोड है ये लिखना है, फिर आपके सबमिट करेंगे। सबमिट के बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। मैं ये प्रोसेस कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ कैसे आता है। जैसे ही दोस्तों मैंने ओटीपी सबमिट किया, जो मेरा एप्लीकेशन का फॉर्म था यानी कि जो माई प्रोफाइल है वो ओपन हो जाती है। हमें माई प्रोफाइल से कोई काम नहीं करना, हमें क्या करना है, रेज ऑब्जेक्शन, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करना, जो तीसरे नंबर पे ऑप्शन है रेज ऑब्जेक्शन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, न्यू ऑब्जेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी तक मान लो किसी ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। हम न्यू ऑब्जेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। भैया आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, तो भाई जिस भी, अच्छा एक चीज़ और, आपको ऑब्जेक्शन केवल एक उसके लिए लगाने की ज़रूरत है। ऐसा मत करना कि भाई सेम क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन आप, मान लो किसी बच्चे ने 2 बार पेपर दिया तो दोनों के अंदर वो लगाने लग रहा है। केवल एक बार आप ऑब्जेक्शन लगा दोगे तो उतना भी सफिशियंट है, क्योंकि कॉमन पेपर हुआ, अगर आंसर की चेंज होगी तो वो सभी के लिए चेंज होगी। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर स्क्रीनिंग एग्जाम सेलेक्ट किया, मास्टर क्वेश्चन बुकलेट और मास्टर आंसर की दोनों का ऑप्शन ओपन हो जाता है। और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं भाई हमारा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे ओपन हो जाता है, और साथ में इसकी आंसर की भी दी हुई है। तो क्वेश्चन पेपर और आंसर की कैसे डाउनलोड करनी है वो तो आपको समझ में आ गई। अब आपको ऑब्जेक्शन लगाना हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्शन में बहुत ज़्यादा डाउट आने लग रहा है बच्चों को। तो जो हमारा मास्टर सेट है उसकी हम क्वेश्चन नंबर 1 को ही देख लेते हैं। तो इसके अंदर देखो भाई मलिक कफूर, तो मलिक कफूर आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था जिसने साउथ इंडिया के अंदर कैंपेन किया। तो डी का 4,
इस हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी का, मतलब सी ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। और आप ऊपर से देखो, अमीर खुसरो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि था, तो ए का 2 यहाँ से हमारा, अच्छा ए का 2 इसमें भी है इसमें भी है। बी को देखते हैं, बाबा फरीद कौन थे, बाबा फरीद सूफी संत हैं और जो इनकी शिक्षाएं हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी इंक्लूड की गई हैं। बी का 1 है, तो बी का 1 ए के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन भी ठीक हो सकता है और सी ऑप्शन भी ठीक हो सकता है। और सी का 4 ए ऑप्शन के अंदर देखते हैं, यानी कि एचपीएससी ने किसको आंसर माना है, एचपीएससी ने ए वाले ऑप्शन को आंसर माना है। जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ऑफिशियल आंसर की के अंदर 1 के अंदर ए को माना है, ठीक है। और सी का 4 माना है, जैबुद्दीन कौन है, अलाउद्दीन खिलजी का गवर्नर, वो जनरल, जी नहीं ये जनरल नहीं था। जैबुल अलदीन कौन था, कश्मीर का सुल्तान था, जिसको अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता था। तो सी का 3 होना चाहिए, लेकिन इसमें सी का 4 दिया हुआ है और यहाँ पे सी का 1 दिया हुआ है, मतलब इसका कोई भी आंसर सही मैच नहीं करता। तो एचपीएससी को क्या करना चाहिए, इसके अंदर आपको मार्क फॉर ऑल करना चाहिए। अब इसके अंदर हमारे पास एक और कन्फ्यूजन आ जाता है, पहले ही क्वेश्चन के अंदर देखो, पहले ही क्वेश्चन के अंदर गलत आंसर दिया हुआ है। और ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, जिन पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, 20 के करीब क्वेश्चन मेरे को ऐसे मिले जिनके अंदर हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अगर मैं इस चीज़ को भाई इग्नोर भी कर दें कि भाई हो सकता है मैं इस फैक्ट को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा हूँ, तो हम ऐसे मान के चल सकते हैं 12 से लेकर 15 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बिल्कुल गलत हैं, ठीक है। जो क्या है, बिल्कुल गलत, कोई उसके ऊपर शक नहीं कर सकता कि ये गलत या सही है, इसके अंदर किसी को कोई डाउट नहीं है। ऐसे ऐसे करीब इसके अंदर 12 से 15 क्वेश्चन है। तो इतना बड़ा बोर्ड है, हजार हजार रुपये भाई तुम फीस लेने लग रहे हो और तुम आंसर की उसके ढंग से नहीं बना पा रहे। और चलो आंसर के ढंग से नहीं बना पा रहे तुम, फिर क्या कहते हो, ऑब्जेक्शन लगाने के लिए 250 रुपये दो, ठीक है। 1000 रुपये की फीस दो, 250 रुपये ऑब्जेक्शन के लिए फीस दो, और वो रिफंड भी नहीं होगी। और ऑब्जेक्शन लगाने के अंदर ये चीज तो दिक्कत है ही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मेरे को ऑब्जेक्शन लगाना मास्टर बुकलेट के अनुसार, मैं किसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाना चाहता हूँ, या तो आप आंसर की के हिसाब से भाई आपको आंसर की में दिक्कत है, या भाई आपको क्वेश्चन के अंदर दिक्कत है। चलो हम क्वेश्चन के अंदर दिक्कत मान लेते हैं। तो आंसर प्रपोज बाय द कैंडिडेट, अरे भाई इस चीज का क्या मतलब हुआ, जब क्वेश्चन के अंदर दिक्कत है तो यहाँ तो कुछ और ऑप्शन देना चाहिए ना आपको। चलो छोड़ो इस चीज को, अच्छा, हम आंसर की के ऊपर भी ऑब्जेक्शन लगाते हैं। भाई आपने देख लिया इसके अंदर कोई सा भी सही नहीं है, अब मैं ऑब्जेक्शन लगाऊंगा। अब बताओ एचपीएससी ने तो ए आंसर को ठीक माना, अब मैं कौन से वाले को ठीक मानूं, ठीक है। आप एक्चुअल बात मान रहे हो मेरी, कायदे से तो यहाँ पे एक ई ऑप्शन भी होना चाहिए, ताकि ये पता चले भाई कोई सा भी आंसर सही नहीं है, उस चीज़ के लिए मार्क फॉर ऑल या नन ऑफ दी अबव करके भी, ठीक है। यहाँ हम रीजन बता देंगे, यहाँ आपको फाइल अपलोड करनी है, मैक्सिमम आप 2 MB की फाइल अपलोड कर सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, सेव ऑब्जेक्शन करना है। और उसके बाद भाई फीस वगैरह पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा। बस आपको दिखाने के लिए मैं ये करने लग रहा हूँ, नहीं तो चलो किसी और क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें गलत क्वेश्चनों की कमी तो है ही नहीं, ठीक है। दुनिया जान के गलत क्वेश्चन है। सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर भी ऑब्जेक्शन है, ठीक है। चलो सेकंड वाले क्वेश्चन को ही पकड़ लेते हैं। जो अजंता के आर्टिस्ट थे, ह्यूमन और एनिमल फिगर्स बनाने के अंदर एक्सपर्ट थे भाई, गुफा वगैरह के अंदर उन्होंने इस चीज़ों को डेफिसिट कर रखा है, सही बात है। और जो चार तर थे उन्होंने पुराण को कंपोज नहीं किया, ये भी सही बात है। पंचतंत्र की कहानियाँ केवल वर्सेस के अंदर थी, ये गलत है, ओनली आ गया नहीं, केवल वर्सेस के अंदर नहीं थी ये। तो 2 सही होने चाहिए, ओनली 2, बी ऑप्शन को देख लेते हैं, सेकंड का बी। एचपीएससी ने क्या दिया, 2 का ए, यानी कि केवल एक सही माना है इसके अंदर। तो ऑब्जेक्शन लगाने के पर्पज से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। हमें आंसर की में ऑब्जेक्शन लगाना, क्वेश्चन नंबर 2 को सिलेक्ट करते हैं। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, ओनली 2, बी ऑप्शन सही होना चाहिए। आपको शो करने के लिए रीजन क्या है, रॉन्ग आंसर, ठीक है। साथ साथ हम एक्सप्लेन कर देंगे पूरा, इसके अंदर आपको एक्सप्लेनेशन करना, पूरा इसके अंदर आपको एक्सप्लेनेशन करना है। और उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाना, 2 MB से छोटी पीडीएफ फाइल होनी चाहिए आपकी। पीडीएफ फाइल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करी, सेव ऑब्जेक्शन करेंगे, ऑब्जेक्शन सेव्ड सक्सेसफुली। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, फिर नए ऑब्जेक्शन को लगाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे ऑब्जेक्शन लगाऊंगा, फिर 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, जितने पे भी मैं लगाना चाहता हूँ। मान लो मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे लगाता हूँ अब ऑब्जेक्शन, ठीक है भाई। वैसे ही दोबारा सेलेक्ट करो, स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए हम लगाने लग रहे हैं। 1 करेंगे ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग आंसर की, मान लो इसका मैंने आंसर, इसमें वही जो भी रीजन देना वो हमने रीजन दिया, कोई इसके अंदर हमने वही फाइल अपलोड करी, सेव ऑब्जेक्शन करेंगे। अब हमारी फीस देखना डबल हो जाएगी, 500 रुपये की फीस हो गई, ठीक है। तो इतना हाई ज़्यादा फीस लेने का क्या मतलब है भाई, आप 250 रुपीज़ पर क्वेश्चन फीस लेने लग रहे हो। गलती आपने, भाई गलती किसने, गलती कमीशन की। आप सही से आंसर की नहीं बनाने लग रहे, और भुगते कौन, भुगते स्टूडेंट, कौन भुगते, गरीब स्टूडेंट, ठीक है। एचपीएससी नाम के कमीशन की वजह से गरीब बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। तो खैर ये तो चलो कोई बात नहीं, जिसको नौकरी चाहिए वो तो आप ऑब्जेक्शन लगाएगा ही लगाएगा। तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्शन लगाना, फिर पे एंड रेज ऑब्जेक्शन करेंगे, आर यू श्योर, तो हम यस कर देंगे, पेमेंट का गेटवे खुल जाएगा, ठीक है।
पेमेंट का गेटवे खुल गया, यूपीआई सेलेक्ट कर लेना, या जो भी सिलेक्ट करना आपको कार्ड से, नेट बैंकिंग से, वो आप अपनी पेमेंट कर सकते हो। बाकी अभी हम पेमेंट ना करके कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, तो वापस वहीं खुल जाएगा। अगर आप नो ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हो लगा सकते हो, जो ऑलरेडी आपने सेलेक्ट किया है उसको आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप इसके अंदर कर सकते हो। ये ऑब्जेक्शन का पोर्टल है, और बार बार आपको ये सारी चीज़ें दोबारा सेलेक्ट करवा रहा, तो इस चीज़ का क्या मतलब है, तो ये भी थोड़ा इनको ध्यान देना चाहिए। बाकी चलो मैं मेल करूँगा HPSC को कि जी आपको इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। तो इस वीडियो के अंदर आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी भाई, किस तरीके से क्या चीज़ है, ठीक है, किस तरीके से आपका ऑब्जेक्शन लगेगा। और किसी क्वेश्चन का अगर कोई भी आंसर सही नहीं है तो उसके लिए ऑब्जेक्शन हम कैसे लगाएं, तो उस चीज़ का भी HPSC ने कोई हमें वो ऑप्शन नहीं दिया है। खैर उसके अंदर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, और जो रीजन है उस रीजन के अंदर आप एक्सप्लेन कर सकते हो भाई इसका सही आंसर ये होना चाहिए, और कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है, ठीक है। तो आप ये वाला तरीका अपनाना। बाकी आप टेलीग्राम के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे भाई किसके ऊपर हमें ऑब्जेक्शन लगाना है, किसके ऊपर नहीं लगाना है। एक मैं अलग वीडियो के अंदर भी आपको बता दूंगा भाई इस क्वेश्चन के ऊपर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप हमारे साथ टेलीग्राम के ऊपर जुड़ सकते हैं। हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम के अंदर आज के दिन हम नंबर 1 है। आप किसी भी हरियाणा के इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर, ठीक है, कोई भी आपकी ब्रांच हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, और बेस्ट जो भाई गाइडेंस है और बेस्ट एजुकेशन का आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।